हेलो प्रिय छात्रों, प्रशस्वी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बीएड शिक्षा शास्त्र की पाठ्य पुस्तक लर्निंग एवं टीचिंग के टॉपिक अभिक्रमित शैलियों के बारे में अध्यापन कराएंगे। देखिए, अभिक्रमित शैलियाँ अथवा उसके प्रकार के बारे में आज समझेंगे। अभिक्रमित शैलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम नंबर पर रेखीय अथवा बाहरी शैली, नंबर 2 शाखात्मक, नंबर 3 मैथेटिक शैली, नंबर 4 नियम उदाहरण अभिक्रमण, नंबर 5 कंप्यूटर सह अनुदेशन अभिक्रमण और नंबर 6 अधिगमकर्ता नियंत्रित शैली अभिक्रमण। देखिए, नंबर 1 पर रेखीय अभिक्रमण अथवा बाहरी अभिक्रमण के बारे में जानेंगे। रेखीय अभिक्रमण के प्रतिपादक B.F. स्किनर थे। ये प्रोग्रामिंग पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है तथा इच्छित व्यवहार सिखाया जा सकता है। इस हेतु मानव के मार्ग में आने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे सार्थक भागों में विश्लेषित करना होता है। इन भागों का सहारा लेकर प्रत्येक पद पर पुनर्बलन देकर छात्र को वांछित व्यवहार सिखाया जाता है। वास्तव में रेखीय प्रोग्रामिंग वह प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रत्येक छात्र पर एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। इसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। एक समय में विषय वस्तु का छोटा अंश ही छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2 छात्र अनुक्रिया करके उत्तर देते हैं। नंबर 3 छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्बलन करते हैं। नंबर 4 उसे आगे क्या करना है यह निर्देश होता है। इस प्रकार से अपन अभिक्रमण शैलियों के का फ्रेम बनाएंगे। इसमें प्रथम पद, प्रथम फ्रेम, द्वितीय फ्रेम, तृतीय फ्रेम, चतुर्थ फ्रेम, पंचम फ्रेम, 5 फ्रेम दिखाए गए हैं। पूर्व व्यवहार, अधिगम पद एवं अंतिम व्यवहार दिखा गया। अर्थात लेसन को इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में विभाजित करके एक निश्चित क्रम प्रदान किया जाता है। अर्थात पूरे पद को विभिन्न भागों में छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जो छोटे छोटे भाग होते हैं वे फ्रेम कहलाते हैं। इस प्रकार से हम इन रेखीय अभिक्रमण में फ्रेमों की व्यवस्थाएं करते हैं। रेखीय प्रोग्रामिंग का अर्थ इस चित्र से स्पष्ट है कि फ्रेम तथा सीखने का पथ व्यवस्थित एवं रेखीय है, इसलिए इस प्रकार की प्रोग्रामिंग रेखीय कहलाती है। इसमें सीखने वाले को समान फ्रेमों तथा समान क्रम से गुजरना होता है। समग्र अनुदेशन प्रक्रिया पूर्ण नियंत्रित होती है और यह नियंत्रण प्रोग्राम बनाने वाले का होता है। इसलिए रेखीय प्रोग्रामिंग को बाहरी प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ एक सीधी रेखा का अभिक्रमण है। इसमें छात्र प्रथम पद अंतिम पद तक सीधी रेखा की भांति चलता है। इसके अतिरिक्त सभी छात्र एक जैसे ही पथ पर चलकर एक पद से दूसरी पद की ओर बढ़ते हैं। जब तक सारा प्रोग्राम पूर्ण नहीं कर देते हैं, इसमें छात्र की सभी अनुक्रियाओं को अधिगम प्रक्रिया का एक वांछित अंग माना जाता है। इस अभिक्रमण शैली का मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि छात्र कम से कम गलती करे। स्किनर के अनुसार किसी भी पद को पढ़ते समय छात्रों को 10% से अधिक गलती नहीं करनी चाहिए। रेखीय प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया। रेखीय प्रोग्रामिंग के अंतर्गत छात्रों को शिक्षण सामग्री का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद छात्र उसे अच्छी तरह समझकर संबंधित प्रश्न का उत्तर देता है। छात्र को उसका उत्तर सही या गलत होने का ज्ञान कराया जाता है।
यदि उत्तर सही है तो पुनर्बलन मिलता है। फिर वह अगले पद की ओर बढ़ जाता है। इस तरह एक पद के पश्चात प्रश्न, प्रश्न के पश्चात उत्तर, पुनर्बलन, फिर दूसरा पद, फिर प्रश्न, पुनर्बलन चलता जाता है जब तक कि वह अंतिम व्यवहार तक नहीं पहुंच जाता है। रेखीय अभिक्रमण की विशेषताएं। रेखीय अभिक्रमण की निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें एक रेखीय मार्ग। इसमें छात्र क्रमबद्ध रूप से विभिन्न छोटे छोटे पदों के माध्यम से एक रेखीय मार्ग पर गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचते हैं। प्रतिपोषण। इसमें छात्र की अनुक्रिया की जांच कर सही अनुक्रिया के लिए पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। एक समान पथ। सभी छात्रों के लिए एक समान पथ होता है जिस पर चलकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उद्बोधों का प्रयोग। इसमें शुरू में अधिगम को सरल बनाने के लिए उद्बोध संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में धीरे धीरे हटा दिया जाता है। नियंत्रित अनुक्रिया। अनुक्रिया तथा उसके क्रम पर नियंत्रण रखा जाता है। नंबर 6, छात्र त्रुटि की बहुत कम संभावना। यह अभिक्रमण में शिक्षण सामग्री का निर्माण तब प्रस्तुत किया जाता है कि छात्र की त्रुटि की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। मनोविज्ञान सिद्धांत आधारित। यह मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों पर आधारित होता है। स्वयं अध्ययन। यह स्वयं अध्ययन के लिए पथ प्रशस्त करता है, जिससे विभिन्न मानसिक स्तरों में छात्रों को अपनी अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। सक्रिय छात्र। अधिगम के समय छात्र सक्रिय, क्रियाशील तथा तत्पर हो जाते हैं। पुनर्बलन। इसमें छात्र की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाता है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावशाली हो जाता है। प्रभावी विधि। परंपरागत शिक्षण की तुलना में यह विधि ज्यादा प्रभावशाली होती है। रेखीय अभिक्रमण की सीमाएं। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता की अवहेलना। इसमें सभी छात्रों के लिए एक ही क्रम दिया होता है कि छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। नंबर 2, उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में असक्षम। इसमें उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। नंबर 3, तथ्यात्मक पाठ्य सामग्री के शिक्षण में कम उपयोगिता। यह तथ्यात्मक पाठ्य वस्तुओं के शिक्षण में कम उपयोगी है। यह व्याख्यात्मक पाठ्य वस्तुओं के लिए होता है। नंबर 4, छात्रों की बंधित अनुक्रिया। इसमें अधिगम नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, अतः छात्र को अनुक्रियाओं हेतु आजादी नहीं है। नंबर 5, सुधारात्मक शिक्षण के लिए निर्माण में कठिनाई। इसका निर्माण करना सरल नहीं है। कई बार प्रशिक्षण लेने के बाद भी अच्छा अभिक्रमण तैयार करना कठिन हो जाता है। उपयोगिता का अभाव। इसके द्वारा सुधारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। नंबर 7, प्रतिभाशाली छात्रों की कम रुचि। प्रतिभाशाली छात्र इसमें कम रुचि लेते हैं। नंबर नेक्स्ट, सृजनात्मकता का अभाव। इस विधि के अनुसार छात्रों की सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से अपने आज रेखीय प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा समझा। आप इसे 1-2 बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे, आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स। अगला पढ़ेंगे अपन अगले चैनल में शाकीय अथवा आंतरिक प्रोग्रामिंग। सो थैंक्स।